हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोगों को वर्ग 8 बिहार बोर्ड का जो गणित है उसका प्रश्नावली 2.2 का हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 1, 2 और 3 क्वेश्चन बनाए थे। इस वीडियो में आप लोगों को हम उससे आगे का प्रश्न आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है एक बार कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखते हैं और आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझे तो एक बार और पढ़िए, देखिए 1-2 बार लगातार पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहता है दो भिन्न मूलों वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया है, यानी कि 1.5 रुपया है, तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है। देखिए क्या बोल रहे हैं बच्चा, आप लोग देखिए, दो विभिन्न यानी कि दो अलग अलग मूल्य वाली यानी कि दो अलग अलग रुपया यानी कि मूल्य वाली 35 कलम का कुल मूल्य कितना है, 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है, 1.5 रुपया है, और एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है। ठीक है, तो हम लोग नोटबुक में देखते हैं। देखिए कह रहा था इसमें, तो हम कहते हैं महंगी कलम का मूल्य निकालना क्या है हमको, कि महंगी कलम निकालना है, तो लिखना है हल महंगी कलम का मूल्य बराबर एक्स हम लेते हैं। ठीक है, कुछ लेते हैं, हम किस लेते हैं, एक्स लेते हैं। महंगी कलम का मूल्य क्या है, एक्स, और सस्ती कलम का मूल्य, सस्ती कलम का मूल्य क्या है, तो सस्ती कलम का मूल्य देखिए क्या इसमें कहता है, दो भिन्न मूल्यों वाली 35 कलमें हैं, कुल कलम 60 है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम मूल्य 2 रुपया है, तो महंगी कलम तो कितनी खरीदेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारे जो टोटल कलम कितना है 35, तो इसमें से क्या कह रहा है कि सस्ती कलम, तो हमारी सस्ती कलम क्या हो जाएगा, तो 35 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो 35 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। यार बच्चों, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि एक्स है और ये है, तो हम भी सबको जोड़ लेते हैं, एक्स प्लस 35 माइनस का एक्स, 35 माइनस का एक्स, इसका टोटल कितना है, टोटल आपका 60 है। ठीक है, एक बार और देखते, देखिए जैसे कि महंगी कलम का मूल्य कितना है, तो महंगी कलम का मूल्य देखिए, महंगी कलम का मूल्य कितना है आपको, तो महंगी कलम का मूल्य कितना, 2 रुपया है। कितना है, तो 2 रुपया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुना एक्स, चूँकि एक्स हम महंगी कलम का मान है मूल्य, ठीक है, प्लस अब सस्ती कलम ये है, यहाँ तक सस्ती कलम है, तो सस्ती कलम का मूल्य कितना है, तो सस्ती कलम का मूल्य देखिए 1.25 यानी कि 1.5 रुपया है। कितना है, तो 1.5 रुपया। ठीक है, गुना कर देंगे हम, बराबर कितना है आपका, बराबर 60 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस का 35 को और 15 से गुना करते हैं तो 52.5 आ जाता है, 52.5 माइनस का कितना आएगा, माइनस का 1.5x यानी 1.5x, कितना आ जाएगा 1.5x बराबर कितना आपका
60। ठीक है, अब देखिए हम दोनों एक संख्या को यानी एक जाति को एक जगह लेते हैं, तो प्लस का 2x है और माइनस का 1.5x। ठीक है, तो घटा दें कितना बचेगा मेरे पास 0.5x बराबर 60 है, इधर पहले से ही है। अगर इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, पक्ष क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 52.5, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5x बराबर 60 में से 52 घटाएंगे तो 7.5। यहाँ से अगर x के मान निकालते हैं, देखिए सिंपल सा x का मान निकालेंगे तो इधर अगर गुना में रहता है तो इधर क्या हो जाता है भागा हो जाता है। ठीक है, 0.5 क्या है 0.5, तो इसको हम क्या करेंगे जब पॉइंट खत्म करते हैं तो 0 हो जाता है, तो हो गया ना 15, क्या हो जाएगा 15। x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका 15। ठीक है, x बराबर क्या होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई थी, कितना होगा आंसर आपका 15 ठो महंगी कलम खरीदी गई है, 15 ठो नई महंगी कलम खरीदी गई। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों 2:3:5 यानी कि 2:3:5 है, तो उनके तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 5। इसमें देखा है कि सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, क्या है त्रिभुज है। ठीक है, एक कोण हो गया, दो कोण, ये तीन कोण, त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है, तो हल करते हैं। तो इसमें है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपका हर एक प्रत्येक कोण कितना का होता है 60 डिग्री का, कितना होता है 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण कितना का है 60 डिग्री है। तो पहला कोण इसमें दे रखा है प्रश्न अनुसार, देखिए इसमें दे रखा है प्रश्न अनुसार करते हैं। प्रश्नानुसार इसमें दे रखा है ऑलरेडी कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 यानी 2:3:5 है, तो उनके तीनों कोणों का, तो पहला कोण कितना है इसका, पहला कोण आपका कितना है, यानी कि कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x। हम जब भी रेशियो में इस तरह कोण रेशियो में रहे, जैसे 2:3 और 5, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, सबको हम x में, 2x 3x और 5x। ठीक है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 2x 4x 5x। ठीक, दूसरा कोण कोण दूसरा कितना आपको मेरा 3x, तीसरा 4x, ये मेरा तीनों कोणों का दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज फिर से a प्लस b प्लस c बराबर कितना है आपका 180। त्रिभुज के तीनों कोण मान बराबर क्या होता है 180। a मेरा कितना है 2x, b कितना है 3x, 4 कितना है, सॉरी यहाँ 5x है, 5x 180। आप देखिए तीनों x में है, तीनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, 2 3 5 3 2 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10, x बराबर 180।
अब x इधर रह जाएगा, बराबर को उससे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा बटा 10, यानी कि 18 दही 180। तो x का मान कितना निकल गया आपका, 18 निकल गया, x का मान 18 निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला कोण कितना था, देखिए पहला कोण कितना, 2x। तो पहला कोण कितना था, कोण 1 बराबर 2x। अब x बराबर कितना है, तो 18, 18 9 36 हो गया। कोण 2 बराबर 3x, x का मान कितना है, 18, 18 दिया 54। कोण 3 का मान कितना है आपका, 5x। तो 5 गुना 18, 18 पंचा 90, यही आपका आंसर निकल गया। तीनों का आंसर ये आपका निकल गया। ठीक है, 36, 54, 90, ये आपका आंसर है। देखो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। कहते हैं बिल्लू के पास क्या 1 रुपये के, 2 रुपये के एवं 5 रुपये कुल 160 सिक्के हैं। यानी किसी बच्चे का नाम है और इसके पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य कितना है, 300 रुपये है। कुल मूल्य कितना है, 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 5, ये सिक्कों की संख्या, देखो यहाँ पे समझो, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुनी है। यानी कि इसका कितना है, ये 2 रुपये का सिक्का तिगुना, यानी जितना 5 रुपया है ना, जितना सिक्का 5 रुपये का है उसका 3 गुना किसका है, 2 रुपये का है। तो प्रत्येक का प्रकार के कितने सिक्के हैं, यानी कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। आइए हल करते हैं। हल, ठीक है, बहुत प्यारा वर्ड है हल। देखते हैं, कह रहा है कि आप लिखते हैं सिक्कों की कुल संख्या, सिक्के की कुल संख्या, सिक्के की कुल संख्या कितना है, तो सिक्के की कुल संख्या आपका है 160। 160 में क्या क्या है आपका, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, इस सब का सिक्का है इसके पास। अब कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य सारे सिक्कों का कुल में कितना है आपका, 300 रुपये। सारे सिक्कों का कुल मूल्य कितना है आपका, 300 रुपये। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का हम पहले करते हैं। 1 रुपये का सिक्का कितना है आपका, तो 160 माइनस का क्या हो जाएगा, 160। ठीक है, उसके बाद देखो 2 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का कितना है, तो 2 रुपये का सिक्का का यहाँ पे बोला है प्रश्न में, 2 रुपये का सिक्का कितना है, तो 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। तीन गुना है 3x, और 5 रुपये के सिक्का को हम माने क्या, x। तो 5 रुपये के सिक्का के जब x माने हैं, तो 5 का कितना था, 3 गुना 2 रुपये का सिक्का था। ठीक है, 5 का 3 गुना कितना था, तो 2 रुपये का सिक्का था, और 1 रुपये का सिक्का कुल संख्या कितना है, तो आपका 160 है। यहाँ तक समझ गए। देखिए अब सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का कितना है, 160, सॉरी 1 मिनट। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुना, 1 मिनट, 3 गुना था। ठीक है, कितना है, 3 गुना, तो x प्लस 3x कितना हो गया आपका, 4x। तो इसमें से कितना घट जाएगा, 4x। 1 रुपये सिक्का है, इसमें कितना घटेगा, 4x। तो मेरे पास क्या बना समीकरण, तो 1 इंटू 160 माइनस
4x प्लस का 2 कितना हो रहा है, 2 का 3x प्लस का 5 गुना का x बराबर टोटल कितना है आपका, टोटल सिक्का है 300 है। कितना है आपका सिक्का का मूल्य 300 रुपया है। अब देखिए यहाँ से तो 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300। अब माइनस 4x प्लस 6x और प्लस 5x, तो 6 5 11 का प्लस, इसमें से माइनस 4 कितना हो गया मेरे पास 7x बराबर 300। एक साइड प्लस में है, बराबर उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, बराबर के अगर इस साइड भेज तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। जब भी पक्ष लिखते हैं माइनस हो जाता है। 7x बराबर कितना हो जाएगा 140। x बराबर कितना हो जाएगा 140/7, 7 का 7 7 9 14 यानी कि 20। तो x बराबर क्या निकल गया 20। x बराबर क्या निकल गया आपका 20 निकला। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकला 20। अब यहाँ देखते हैं तो 5 रुपये किसी के 5 रुपये कितना था, तो x बराबर कितना हो गया 20। 2 रुपये किसी कितना था, 2 रुपये के सिक्के 3x, 3 गुना x कितना है 20। कितना हो जाएगा आंसर आपका 20 या 60। और 1 रुपये का सिक्कों की संख्या 160 माइनस का 4x, 160 माइनस 4 गुना 20 यानी कि 160 माइनस 80 बराबर कितना आ गया आपका 80। ठीक है, एक ये आ गया आपका और एक ये वाला और एक ये, 3 ठो निकल गया, 1 रुपये का, 5 रुपये का और 2 रुपये का। अब तीनों को जोड़ एक बार देख लो कितना हो रहा है 20 60 80 0 10 ठो 100। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका कुल जो आंसर आया आपका यही आंसर। ठीक है यार बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगता है एक बार आप कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर टीच कर पाऊँ और समझा पाऊँ अपने अंदाज में। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्नावली 2.2 का जो हम 3 वीडियो और 3 प्रश्न और कर लिए हैं, 4 5 6 और बाकी प्रश्न अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए लोग एंजॉय कीजिए, पढ़िए अच्छा से, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।